नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जो ये गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, जो नवजात शिशु में, उसके क्या कारण हैं, कैसे वो ठीक किए जाते हैं, क्या हम उसमें सावधानियाँ रखें? नॉर्मली जो बच्चे छोटे होते हैं, लगभग 3 महीने तक के, उनके अंदर क्या रहता है कि उनको शाम को पेट दर्द होने लग जाता है, जिसको हम कॉलिक पेन बोलते हैं। नॉर्मली ये बच्चे 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक करते हैं ज़्यादातर, और इसको हम डायग्नोज़ करते हैं कि जैसे 3 घंटे, हफ्ते में 3 दिन और 3 महीने तक अगर ये लक्षण आते हैं तो इसको हम इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं। इसके जो कारण हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्योंकि गट इमेच्योरिटी होती है या बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कम होता है, तो कई बार जो ये मिल्क प्रोटीन होते हैं उसके कारण हो जाते हैं, या कई बार एरोफेजी हो जाती है, यानी कि जब वो दूध पीता है तो वो गैस ज़्यादा ले जाता है या हवा ज़्यादा गिटक जाता है। उसकी वजह से बच्चों के अंदर ये गैस की समस्या आ जाती है और बच्चे इसमें बहुत रोते हैं रात को। जब वो रोता है तो इतनी बुरी तरह रोता है कि हाथ पैर को कस के फिस्टिंग कर लेता है, शरीर को बाहर निकालता है, मुंह लाल हो जाता है। ऐसे में अक्सर पेरेंट्स डर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें, उनको बड़ा भय पैदा हो जाता है और वो रात को लेके तुरंत भागते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि इसके कुछ साधारण नुस्खे भी हैं जो आप घर में कर सकते हैं और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। एक तो आप इसमें कुछ एक ये कर सकते हैं कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं उसको बर्पिंग करें। बर्पिंग करने के बच्चे को कंधे पे लें और हल्के हाथों से उसको टैपिंग करके उसको हवा निकालें उसकी पेट में से। ये आप 10 से 15 मिनट बच्चे को कंधे पे ले सकते हैं। इससे बच्चे में गैस, जो कई बार क्या गैस ट्रैप हो जाती है, तो वो गैस जो है वो निकल जाएगी, उससे बच्चा रिलीफ फील करेगा। दूसरा, आप एक नुस्खा कर सकते हैं कि पेट की मसाज कर दें, यानी कि टमी जो होती है उसके ऊपर धीरे धीरे राउंड नीचे से ऊपर जाते हुए ऐसे राउंड यू शेप में आप उसको हल्की हल्की नाभि के आसपास मसाज कर दें। तीसरा तरीका घर का एक ही नुस्खा भी होता है कि आप जो हींग होती है उसको पानी में घोल कर उसका एक घोल बना लें और वो हल्का हल्का नाभि के आसपास उसको लगा दें, उसका लेप लगा दें। उससे भी बच्चे को बड़ी राहत मिलती है। चौथा तरीका ये है कि आप बच्चे को साइकिलिंग मोशन में एक्सरसाइज कराएं, यानी कि लिटा के उसको ऐसे ऐसे उसके पैरों को आप करेंगे तो बच्चे को अच्छा फील होगा। अगर फिर भी बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि हम जब वो नॉर्मली क्या करते हैं, जब पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो गाड़ी या वो जब भी मोटरसाइकिल पे या किसी व्हीकल पे आते हैं तो जो उसकी रॉकिंग साउंड होती है जो बच्चे का एक तरह से झूलने का काम करता है, उससे भी बच्चा शांत हो जाता है और उससे ठीक हो जाता है। तो कई बार क्या है कि उसको लेके लोग बाद गाड़ी में एक चक्कर कटवा ले आए या उसको आंगन में घूम लिए या बरामदे में उसको कंधे पे लेके कई देर टहलने से भी बच्चा शांत हो जाता है। इसके अलावा हम मेडिकेशन के अंदर एक स्मिथ कॉर्न जो गैस को रोकती है उसकी कुछ डोप जैसे कॉलिकेड वगैरह है वो देते हैं। लेटेस्ट में कई बार गट डिसबायोसिस हो जाती है तो कुछ प्रोबायोटिक्स आते हैं, उसकी टॉप्स भी आती हैं, वो भी कई बार काम करती हैं। लेकिन अगर ये सब दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इस तरह इस प्रॉब्लम में आप परेशान मत होइए, बल्कि धैर्य से कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने से आपके बच्चे के अंदर जो ये गैस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बच्चा नॉर्मली 3 से 4 महीने के बाद ये समस्या ख़त्म हो जाती है। मैं डॉक्टर अंजनी अग्रवाल, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ, संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा में कार्य करता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई राय लेनी है तो आप ज़रूर संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।